हेलो दोस्तों। इंटरनेशनल कूटनीति कहते किसे हैं? अगर सही मायने में बोलूँ और देसी भाषा में बोलूँ ना, तो हाई लेवल के कमीनेपन को ही इंटरनेशनल कूटनीति कहते हैं। मतलब दो देश इतनी जल्दी आपस में रिश्ते बदलते हैं, इतनी जल्दी तो कोई कपड़े भी नहीं बदलता। कुछ साल पहले तक जहां पाकिस्तान अमेरिका का चहेता बना हुआ था, आज वही अमेरिका उसे देखना भी नहीं चाहता। और रशिया के खिलाफ जिस तरह से चाइना का इस्तेमाल अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, आज वही चाइना अमेरिका का सिरदर्द बना हुआ है। दोस्तों, आज हम बात न चाइना की करेंगे, न रशिया की करेंगे, न अमेरिका की करेंगे। आज हम कई दिन बाद दोस्त पाकिस्तान की तरफ चलेंगे, जिसके साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं कि चार चार बार थप्पड़ खाने के बाद भी अक्सर आ जाता है अपना गाल पिटवाने के लिए। मतलब हालात ऐसे हो गए कि उसके गाल पर मारने को भी अब हमारा दिल नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको गाल पे थप्पड़ खाने की आदत है ना, उसको तो गाल पिटवाने ही पिटवाने हैं। हमसे नहीं पिटवाएगा तो किसी और से पिटवाएगा। खैर दोस्तों, वो किससे गाल पिटवा रहा है, क्यों पिटवा रहा है, कब पिटवा रहा है, कैसे पिटवा रहा है, इस बारे में बात करेंगे बाद में। इससे पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से लगभग 3 साल पहले 2021 में जब यूएसए ने अफगानिस्तान को छोड़ा था, या सही मायने में बोलो तो अपनी बेइज्जती करा करके भाग कर गया था, उस समय सबसे ज्यादा खुश तो पाकिस्तान ही था। लेकिन 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि उसका वो खुशी दुख में बदल गई। 3 साल पहले जहां भारत एक अजीब सी कंडीशन में था कि अब वो अफगानिस्तान को कैसे संभालेगा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस्तेमाल कश्मीर में कैसे करेगा, और हमारे लिए क्या दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। लेकिन मैंने कहा ना, इतनी जल्दी लोग कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी इंटरनेशनल लेवल पे हालात बदल जाते हैं। आज अनऑफिशियली ही सही, हमारे रिश्ते अफगानिस्तान से या करंट तालिबान से ठीक ठाक ही चल रहे हैं। और वो पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा खुश था, उससे ज़्यादा खुश था, उसके लिए इस्लाम की जीत थी, मजहब की जीत थी, काफिरों की हार थी। आज वही जीत हार में बदल गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, सेनाएं टकरा रही हैं, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है, और उसका जवाब अफगानिस्तान भी प्रॉपरली दे रहा है जितने तरीके से दिया जा सकता है। जो भी हो, वैसे युद्ध से किसी चीज का समाधान तो होता नहीं है, लेकिन दोस्तों कहने वाली बात है, समाधान ही युद्ध से होता है। और जब नालायक पड़ोसी कहीं फंसा हुआ हो ना, तो दिल में खुशी तो होती ही है। बाकी कुछ सीधा मतलब हो या ना हो, खैर हमारा तो इस पाकिस्तान से सीधा मतलब भी है। और मतलब तो आप सब लोग जानते ही हैं, जितना दूसरों से उलझेगा, जितना अपने अंदर उलझा रहेगा, उतने हम खुश रहेंगे, और हम हैं, क्यों ना हो। कई बार लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दुख से सुख से दुखी होते हैं, और हम दूसरे के दुख से सुखी हो रहे हैं। और हमारा होना बनता भी है। जवानों की लाशें देखी हैं हमने 40 साल तक। ये तो सच है दोस्तों, चिंगारी का खेल खतरनाक होता है, लेकिन पाकिस्तान ने तो आग से खेलना ही शुरू कर दिया था। लंबे समय तक कश्मीर में जिन टेररिस्टों को, आतंकवादियों को वे स्वतंत्रता सेनानी मुजाहिदीन कहकर प्रचारित करता रहा, दबे कुचले कश्मीरियों का संघर्ष कह के लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर बरगलाता रहा, आज मुजाहिदीन वही आतंकवादी, वही टेररिस्ट, जो भी नाम वो देना चाहें देते रहें, उन्हीं के गले के सांप बने गए हैं। जिस इस्लाम को लेकर के पाकिस्तान ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था, आज वही इस्लाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से उसके गले पड़ा हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो संस्था है जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का, जो एक्चुअल में है भी नहीं, काम चलाऊ सी है, नाम मात्र की है, लेकिन जैसी भी है, उसको ख़त्म करके परमानेंट शरिया लॉ लागू करना चाहता है। वो लगातार पाकिस्तान में अटैक कर रहा है, और पिछले कुछ सालों में 1,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों को मार चुका है। पाकिस्तान गवर्नमेंट आज वही आरोप अफगानिस्तान के ऊपर लगाती है जो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा पाकिस्तान पे लगाती रही है, कि पाकिस्तान कश्मीर के आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देता है। आज वही आरोप पाकिस्तान गवर्नमेंट अफगानिस्तान के ऊपर लगा रही है। हो सकता है बालाकोट एयर स्ट्राइक से सीख लेते हुए पाकिस्तान ने 17-18 मार्च 2024 की रात में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया। उसमें कुछ सिविलियन कैजुअलिटी हुई, जो कि अफगानिस्तान यानी कि तालिबान गवर्नमेंट क्लेम करती है। और पाकिस्तान के खिलाफ एक देशों के बीच डूरंट लाइन के ऊपर टेंशन बनी हुई थी, उसमें एक चिंगारी लगा दी। और चिंगारी कहाँ तक पहुंचेगी, ये कोई नहीं कह सकता। चिंगारी का खेल बुरा होता है दोस्तों, वो दूसरों को नहीं, खुद को भी जलाता है। कई बार अपने घर में लगती हुई आग भी देखनी पड़ती है, और उसी आग में कई बार हाथ भी सेकने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान उसी आग को देख रहा है जो उसके घर में लगी हुई है, और वो हाथ नहीं सेक रहा है, सारा ही झुलस रहा है। इसके काउंटर में नाराज तालिबान के सैनिकों ने पाकिस्तान की एक पोस्ट पर हमला कर दिया,
और उस पोस्ट को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। मतलब सांप को पालोगे तो कभी ना कभी तो काट ही लेगा। आज पाकिस्तान को शायद समझ में आ रहा हो, लेकिन समझ में आता तो ये सब ड्रामे नहीं होते। उसको कुछ समझ में नहीं आना, क्योंकि पाकिस्तान कोई परमानेंट देश नहीं है। वो इतिहास की एक गलती है जो हमें सुधारनी ही है। जैसे यहूदियों ने एक सपना देखा था, जब भी बिछड़ते थे तो बोलते थे अगली बार जेरूसलम, और ये सपना वो 2000 साल तक जीते रहे। 2000 साल में उन्होंने अपना इजराइल बनाया। ये सपना हम भी देख रहे हैं दोस्तों, और हमारा भी है अगली बार सिंध, अगली बार लाहौर। ये हमारा सपना है और इस सपने को हम जरूर पूरा करेंगे। खैर, वो लोग निराश हो सकते हैं जो अमेरिका के जाने और तालिबान को आने से एक धार्मिक जीत के और काफिरों के हार के रूप में देख रहे थे। अब पता नहीं कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था, काफिर कौन थे और आज की लड़ाई में काफिर कौन है, ये सब अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, एक देश को संभाला जा सकता है, एक कौम को नहीं संभाला जा सकता। जब देश पर अटैक होता है, कौम पर अटैक होता है, तो वो जनता, देशभक्त जनता अपने देश के लिए जरूर खड़ी होती है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की आम जनता खड़ी हो जाए, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम अफगानिस्तानी गवर्नमेंट यानी कि तालिबान सरकार के साथ है, तब तक तो हो सकता है कि अफगानी जनता तालिबान के खिलाफ लड़ती रहे, संघर्ष करती रहे। लेकिन अगर लड़ाई अफगानिस्तान के खिलाफ होगी, तो वही जनता पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तानी सरकार यानी कि तालिबान के साथ खड़ी हो जाएगी, या हो गई है। मतलब इस सारे ड्रामे में एक बात तो अच्छी हो रखी है कि साला हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सब काम हमारे शकुनी मामा के रिश्तेदारी कर दे रहे हैं, या उनके बच्चे ही कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तालिबान ने इस बात को छिपाया भी नहीं है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है, खूस्त बर्मर पख्तिका जिलों में नागरिक घरों पर कथित पाकिस्तानी बमबारी के जवाब में अफगान सीमा बलों ने भारी तोपखाने के साथ पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये गर्व के साथ अफगानी क्लेम भी कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आता कि इतने ही गर्व के साथ पाकिस्तान भी बताएगा कि हाँ, अफगानी भी हमें थप्पड़ मार रहे हैं भारत के बाद में। और अब उसे कश्मीर की प्रॉब्लम याद भी है, या वो समस्या खत्म हो गई है, अब डूरन लाइन को बचा ले। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि अफगानी को कुछ हेल्प चाहिए तो भारत सरकार कर दे, अनऑफिशियली कर दे, और ठीक ठाक थप्पड़ चट्टू लगवाते रहे, क्योंकि जब पड़ोसियों को डंडे पड़ते हैं ना, तो देखने में बड़ा सुकून मिलता है यार। क्योंकि नालायक पड़ोसी तो पिटते ही रहने चाहिए। इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि पाकिस्तान सेना की एयर स्ट्राइक में 3 महिलाएं और 3 बच्चे मारे गए हैं। खैर, पाकिस्तान की औकात इतनी है, वो महिला और बच्चों को ही मार सकते हैं। बंगाल में भी उन्होंने, यानी कि आज के बांग्लादेश में भी वही किया था। महिलाएं और बच्चों के साथ बलात्कार और हत्याएं जिस लेवल पे की थी, इतनी ही शानदार सेना है। और दोस्तों, पाकिस्तान की एक विश्व में एकमात्र इतनी शानदार सेना है जो मुस्लिमों को ही मारती है, और फिलिस्तीनियों के खिलाफ वह अच्छा खासा ऑपरेशन कर चुकी है, और एक ही दिन में कई हजार फिलिस्तीनियों को उसने मार दिया था। और ये सब हुआ था दोस्तों जनरल जियाउल हक के ज़माने में, जॉर्डन में, जिसके बारे में मैं फिर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको जरूर देखना। चिंगारी का खेल बुरा होता है दोस्तों। चिंगारी कब अग्नि में बदल जाए, कब वो दावानल में बदल जाए, पता नहीं चलता है। और पाकिस्तान ने तो खुद ही भस्मासुर पैदा किया था, एक इस्लामिक आतंकवाद जो पाकिस्तान ने भस्मासुर के रूप में अपने यहाँ पाला था। वो कभी ना कभी तो उसके सर पे हाथ रखना ही था। और सच्चाई ये है, एक ऐसे टेम्परेरी देश जो इतिहास की एक गलती था, उसको तो मिटना है ही। बस बात यह है, वो हमारे प्रयासों से मिटेगा या अपने प्रयासों से। और उम्मीद है बहुत जल्दी हमें एक सिंधु देश अलग दिखाई देगा, बलूचिस्तान अलग दिखाई देगा, और डूरन लाइन के आसपास का इलाका अफगानिस्तान के साथ होगा, और पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ पंजाब बचेगा। पीओके तो हमारा है ही, बस हमारा अभी मूड नहीं है। जिस दिन मूड बन जाएगा वो हम ले लेंगे। अब दोस्तों, दोस्ती जितनी पुरानी होती है, और जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो दुश्मनी का लेवल भी वही होता है। अब अफगानी तालिबान के साथ पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अब शायद दुश्मनी के बारे में बताने की जरूरत ना पड़े। दुश्मनी भी वही होगी जैसी दोस्ती थी, यानी कि पाकिस्तान का अंत ही इस दुश्मनी का अंत होगा। ऐसा ही उम्मीद है मुझे, शायद आपको भी ऐसी होगी। वैसे बहुत सारे लोगों के स्थान विशेष में दर्द भी होगा। लेफ्ट लिबरल लिब्रांडू पाकिस्तानी समर्थक तत्व को दिक्कत भी होगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक देश के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो पाकिस्तान की जनता का गर्व है, पाकिस्तान उनका झंडा, उनका गर्व है, और तुम तो इस देश को मिटा रहे हो। ऐसा कैसे सोच सकते हो, पता ना क्या क्या उल्टी सुल्टी बातें करेंगे, लेकिन उम्मीद है वो करें, और वो करेंगे। और अच्छा लगेगा अगर ऐसी आलतू फालतू बातें वो करें। खैर, ऐसी बातें मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा।
जश्न मनाइए, एक अच्छा काम हो रहा है हमारे किए बगैर, यानी कि बुद्धा एक बार फिर मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों 98 में पोखरण बम विस्फोट का कोड वर्ड था बुद्धा स्माइल्ड। एक बार लग रहा है भगवान बुद्ध फिर मुस्कुरा रहे हैं। सत सत बार प्रणाम भगवान बुद्ध को। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। जश्न मनाइए दोस्तों और उम्मीद कीजिए भविष्य भी अच्छा होगा और पाकिस्तान जल्दी ही इतिहास बन जाएगा। खैर दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद।